जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो यहाँ पर 15वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुकी हैं और 25 जुलाई को वो यहाँ पर शपथ लेंगी और इसी के साथ यहाँ पर भारत की 15वीं राष्ट्रपति वो बन जाएंगी और साथ ही साथ देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी वो बन जाएंगी। तो यहाँ राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है, जिसके अंदर की सारी चीज़ें राष्ट्रपति से जुड़ी हुई हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं यहाँ पर देखिए अनुच्छेद पर। सारे अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52 जो है, इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है वो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 52 में किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 53, जिसमें कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अगला है यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 54, यानी कि अनुच्छेद नंबर 54। अनुच्छेद नंबर 54 में ये बताया गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं और 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के अंदर आया था, इसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत और विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिएगा अनुच्छेद नंबर 55 यहाँ पर क्या कहता है। तो अनुच्छेद नंबर 55 में यहाँ पर निर्वाचन की जो विधि है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वो बताई गई है कि किस तरह से ये राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यानी कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से जो है यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। किसने दिया था ये वाला जो ये चुनाव पद्धति है, ये दी थी आपके थॉमस हेयर ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर राष्ट्रपति का जो पदावधि है, यानी कि यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 56 की हम बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद नंबर 56 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है और उसकी जो पद अवधि है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 56 में बताई गई हैं। यानी कि सामान्यतः उसका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो होता है यहाँ पर 5 वर्ष, या फिर उसे अनुच्छेद नंबर 61, अभी आएगा अनुच्छेद नंबर 61 भी, तो अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत महाभियोग से हटा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 57 जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित है। यहाँ पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित होने की जो योग्यता है उसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं वो बताई गई हैं यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 57 के अंदर। अनुच्छेद नंबर जो 58 है ये यहाँ पर राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताएँ हैं उसके बारे में चीज़ें बताता है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद नंबर 58 में ये बताया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम यहाँ पर 35 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री लाभ के पद नहीं होते हैं, ठीक है, और उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। तो ये सारी योग्यताएं बताई रखी हैं यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 58 में। अब यहाँ पर आता है अनुच्छेद नंबर हमारा 59, आर्टिकल नंबर 59। इसमें जो चीज़ें बता रखी हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्त है वो क्या क्या होनी चाहिए। वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, यानी कि जो शर्तें हैं देखिए राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो वो है शासकीय आवास का प्रयोग करेगा, पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है, उसे वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो भारत की संचित निधि से यहाँ पर राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। अगला है यहाँ पर देखिएगा इसी के अंदर कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुवादक आवश्यक है, जमानत राशि 15,000 रुपये, कुल वैध मतों का 6 हिस्सा जो होता है वो प्राप्त करना आवश्यक होता है, निर्वाचन की अवधि से 2 सप्ताह या 15 दिन तक, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेनी है। अब अगला देखिएगा, अगला आर्टिकल नंबर है यहाँ पर 60, आर्टिकल नंबर 60 है, जिसमें कि यहाँ पर क्या बताया गया है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। और शपथ यहाँ पर कब ली जाएगी इस बार वाली, तो 25 जुलाई को। यहाँ लगभग पिछले कई सालों से देखा गया है कि 25 जुलाई को यहाँ पर शपथ ली जाती है। अब यहाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, यानी कि वैसे तो किसकी यहाँ पर सामने शपथ दिलाई जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 61, यानी कि अनुच्छेद नंबर जो 61 है
ये क्या बताता है, तो ये महाभियोग से संबंधित है, जिसमें कि महाभियोग किस तरह से चलाया जाता है, महाभियोग की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर चलाई जाती है, तो वो है यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 61। अब अनुच्छेद नंबर 62 क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद नंबर जो 62 है वो यहाँ पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी कि यहाँ पर जब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो उसे भरने के लिए जो यहाँ पर समय लगने वाला है और उस समय के बीच यहाँ पर जो कौन व्यक्ति है जो कि इस पद पर आसीन होगा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 62 में बताई गई हैं। अगला है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 72 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 72 से चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद नंबर जो 72 है इसके बारे में सारी चीज़ें पता रखनी है। तो यहाँ पर देखिए क्षमादान की जो शक्ति है, क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश की, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है यहाँ पर किसी व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है या पूरी तरह से उसे यहाँ पर बरी भी कर सकता है और उसकी सज़ा को कम भी कर सकता है। तो ये जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास है और यह शक्ति जो है ये आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को देता है। अब अनुच्छेद नंबर जो 73 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित है, ये भी आर्टिकल नंबर 73 देता है राष्ट्रपति को शक्ति। अब यहाँ देखते हैं एक एक क्वेश्चन। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं एग्जाम में वो देखिएगा। राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद नंबर 58 में बताई गई है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है और ये सारी चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, आपको बताया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया था। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर चुनाव जो है वोटिंग इसमें करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य या मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि कौन है जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा उस हटाए जाने पर पद की रिक्ति यानी वैकेंसी को 6 माह की समय सीमा के भीतर यहाँ पर भरना होगा, ये चीज़ भी आपको बताई गई है, ये मैंने आपको बता दिया था अभी आर्टिकल के अंदर। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये संसद को प्राप्त हैं। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो यह है अनुच्छेद नंबर 53 के तहत। पहले हमने अनुच्छेद पढ़ लिया और अब अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न अभी आने वाले हैं। अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा ये प्रारंभ किया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद नंबर 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 111, अनुच्छेद नंबर 111 यानी कि 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों में निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 160 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये है केवल राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी कि कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है।
अब यहाँ पर देखिएगा अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 के अंदर। और भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। और ये जो 1986 का जो ये डाकघर विधेयक था, इस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है राष्ट्रपति को। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन होते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसका केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्यों के राज्यपाल होते हैं, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, और यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरह का है, इसे ध्यान रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो यहाँ पर राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन से यहाँ पर बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे? तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों ही यहाँ पर बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर्स यानी कि संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भी बहुत से इसमें पद आते हैं। एक विधेयक जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम बन पाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का यहाँ पर अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ देखिए कौन थे निर्विरोध रूप से जो चुने गए थे, जिनके सामने कोई नहीं था? तो यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी जी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वह है वराह वेंकट गिरी। अगले हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक यहाँ पर आपको बताया था हमने कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह, जो कि यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे। अगला है यहाँ पर, धन विधेयक यानी कि मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम में है? तो 14वें क्रम में। और अभी हमारी जो कल यहाँ पर राष्ट्रपति चुनी गई हैं यहाँ पर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो कौन सी हैं यहाँ पर? 15वीं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है यहाँ पर, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी कि 1950 से लेकर 62 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर यानी कि सबसे कम अवधि यानी कि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति द्वारा समाधान की शक्तियाँ जो हैं, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध हो, अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश जो है यहाँ पर मृत्युदंड हो, इन सारी स्थितियों में यहाँ पर राष्ट्रपति जो है अपनी समाधान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।